हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर्स के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एएलयू का काम क्या है, सीयू का काम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक्सेट्रा, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर्स आर मल्टीपर्पज एंड मल्टीटास्किंग मशीन एंड आर यूज्ड टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट फील्ड्स। कि जैसे कि हमें सबको पता है कि कंप्यूटर यहाँ पे हम उसका यूज मल्टीपर्पज टास्किंग के लिए हम करते हैं, और कंप्यूटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क भी वो मल्टीपल परफॉर्म कर सकता है। ओके, और कंप्यूटर का यूज हम यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पे यूज उसका करते हैं। Computers are useful in industries, education, government, research and also in the entertainment areas। तो कंप्यूटर का यूज हम यहाँ पे वैसे तो काफी सारी जगह पर करते हैं, मगर यहाँ पे उनमें से कुछ एरियाज का हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि हम इंडस्ट्रीज के अंदर, एजुकेशन फील्ड के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, रिसर्च के अंदर और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम यहाँ पे कंप्यूटर का यूज करते हैं। As per the name, computer computes, but computing does not mean only mathematical computing। कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग होता है टू कंप्यूट। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि कंप्यूटर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूट करना है, तो वो सिर्फ एरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, यानी कि वो कंप्यूट करेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ लॉजिकल बेस्ड टास्क। तो यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल ही कंप्यूटेशन नहीं आएगा, हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल ऑपरेशन या फिर लॉजिक बेस्ड जो भी टास्क होंगे वो टास्क को भी हम यहाँ पे कंप्यूटिंग की अंदर हम वहाँ पे उसको इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि सिर्फ मैथमेटिकल ही यहाँ पे कंप्यूटिंग नहीं होगा, यहाँ पे हम लॉजिकल टास्क को भी हम यहाँ पे कंप्यूटिंग के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। To get any task done with the help of computer, one needs to prepare systematically defined step-by-step clear guidance। अगर हमें कंप्यूटर के थ्रू कोई भी एक टास्क वहां पे कंप्लीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को वहां पे एक सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडेंस देनी पड़ेगी। These guidelines are generally written in a simple English language and are called algorithms। तो ये जो हम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइंस हम वहां पे उसको देंगे, वो हम यहाँ पे एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, जिसको हम यहाँ पे algorithms के नाम से जानेंगे। The set of data and instruction given by the user to the computer is called an input। तो यहाँ पे इनपुट किसे कहा गया है उसके बारे में है कि हम पर्टिकुलर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया है। The computer processes this input and gives result to the user। तो हमने जो भी इनपुट कंप्यूटर को दिया है, वो इनपुट के ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद यूजर को उसका रिजल्ट देगा। एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एन आउटपुट। और कंप्यूटर जो भी रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, वो रिजल्ट यहाँ पे हम कहेंगे कि कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया। यानी कि जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को हमने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करा हुआ है, उसके ऊपर वो क्या करेगा, प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद हमें वो एज अ रिजल्ट वो डिस्प्ले करेगा, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट। फिर नेक्स्ट है कि डिवाइसेस यूज फॉर द इनपुट पर्पस आर नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस। जो भी हम पर्टिकुलर डिवाइस का इनपुट पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर एंड यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज अ यूएसबी। Input given through the input mechanism is stored in the memory of computer
and further processed by a unit called the processing unit. तो हम जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर इनपुट कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो जो भी पर्टिकुलर हमारा जो इनपुट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो कि वहां पे एक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो क्या करेगा, वहां पे उसको स्टोर करेगा। यानी कि हमारा जो भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले एक मेमोरी के अंदर वहां पे वो स्टोर करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एज अ उसके ऊपर प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। The result given by the processing unit is displayed to the user with the help of the output devices। और पर्टिकुलर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो प्रोसेस करने के बाद जो भी वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, वो रिजल्ट कहाँ पे और कैसे डिस्प्ले करेगा, तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज करेगा। जैसे कि उसके एग्जांपल है कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होंगे, तो वो है मॉनिटर, प्रिंटर, headphones and speaker are the output devices. In short, the input, memory, processor and the output are the basic component of a computer। तो हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में, तो यहाँ पे उसके 4 बेसिक कंपोनेंट दिए गए, जैसे कि इनपुट, सबसे पहले इनपुट डालो, जो भी इनपुट डालेंगे वो इनपुट सबसे पहले कंप्यूटर की एक मेमोरी के अंदर वो स्टोर करेगा। देन आफ्टर जो इनपुट जो डाला हुआ है उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें वो रिजल्ट एज अ आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरीज सच एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड अ सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी को यहाँ पे दो टाइप के अंदर डिस्क्राइब करा हुआ है, कि एक प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। चलो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखें, तो कि प्राइमरी या फिर वॉलेटाइल या फिर टेम्पररी। प्राइमरी मेमोरी के और दो नाम दिए गए, वॉलेटाइल एंड टेम्पररी मेमोरी। तो इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररीली, मीनिंग द कंटेंट विल रिमेन इन द मेमोरी टिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या कर रहा है कि जब तक कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होता या फिर वो रिस्टार्ट नहीं होगा, तब तक वो जो भी हमारा डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेगा। When computer is switch off or reset, the content will be lost। और जैसे ही हमने कंप्यूटर को शट डाउन करा या फिर वो रिस्टार्ट हुआ या फिर कंप्यूटर सडनली रिसेट हो गया, तो जो भी हमारा डेटा था वो डेटा वहां पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी नहीं होती, वो टेम्पररी मेमोरी होती है। तो जब तक हम उसको परमानेंट सेव नहीं करते, तब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। इसीलिए जब कंप्यूटर शट डाउन होगा या फिर लाइट गई और कंप्यूटर बंद हो गया, एक्सेट्रा कोई भी रीजन होगा और कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमारा डेटा वहां पे लॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम है यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी या फिर जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो क्या कर रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टोर करेगा। Devices that use the secondary memory are known as a secondary storage devices such as a hard disk, compact disk, etc। तो पर्टिकुलर ये जो डिवाइस है कि जो सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करते हैं, उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। द सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल, स्लो, लेस एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए है सेकेंडरी मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, वो थोड़ा स्लो है मगर डेटा परमानेंट स्टोर कर रहा है, लेस एक्सपेंसिव है, तो कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी ये लेस एक्सपेंसिव है, एंड लार्ज इन कैपेसिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी से तो कई ज्यादा गुना ये मेमोरी अपना यानी कि डेटा वो स्टोर करके रखता है। The arithmetic and logical computations are performed by a unit called the arithmetic logical unit। तो यहाँ पे जो भी हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर वो पर्टिकुलर डेटा या इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें जो भी अरिथमेटिकली टास्क परफॉर्म करना होगा, तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक ALU
करके एक कंप्यूटेशन है कि जो वो अरिथमेटिक टास्क को वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। The control unit of computer manages the executions of instruction and control operations of the other component of computer and it is situated next to the ALU। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी डेटा होगा वो डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट है। और कंट्रोल यूनिट कहाँ पे होगा, तो एएलयू के एग्जैक्ट बाद में, यानी कि एएलयू सबसे पहले डेटा के ऊपर प्रोसेस करेगा लॉजिकली या फिर एरिथमेटिकली, एंड देन आफ्टर जो भी रिजल्ट होकर आगे जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो कि कंट्रोल यूनिट। ALU and CU टूगेदर फॉर्म CPU। तो यहाँ पे ALU एंड CU का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा एज अ CPU। CPU is also known as a brain of computer and some high speed memory is also a part of the CPU। और हम सबको पता है कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और कुछ ऐसी हाई स्पीड मेमोरी जो भी होती है वो एक CPU का वहां पे एक पार्ट भी वहां पे होता है। नेक्स्ट है computer processes the various characteristics like automation, accuracy, long-term storage, consistency, and programmability, which describe the efficiency of machine to execute any given task। तो यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है कि वो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि जो भी हम टास्क उसको दे रहे हैं वो एक्यूरेसी यानी कि जो भी वहां पे उसका रिजल्ट होगा एग्जैक्ट रिजल्ट वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइसेस है, हमारी मेमोरी या फिर डेटा को वो वहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए वो स्टोर करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टोर करके रखेगा। कंसिस्टेंसी भी है, कंप्यूटर एफिशिएंटली वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो ये सारे वहां पे उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। Computer is useful in different areas like the ticket reservation, bank operations, inventory management and manufacturing support, entertainment, teaching, financial accounting, corresponding and publishing, space applications, robotics, email and chatting, etc। ये काफी सारे वाइड एरियाज दे दिए कि जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि टिकट रिजर्वेशन के लिए, बैंक ऑपरेशन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, टीचिंग फील्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोरस्पॉन्डिंग एंड पब्लिशिंग सेक्टर है, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए है, रोबोटिक्स है, या फिर ईमेल एंड चैट पर्पस के लिए भी आप वहां पे कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। और भी ज्यादा कई सारी जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है। Even though computer is multi-purpose and multitasking machine, it cannot perform any task on its own and needs data and step-by-step machine understandable instruction to perform the given task। तो हमें पता है कि कंप्यूटर मल्टीपर्पज एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है या फिर मल्टीटास्किंग काम भी कर सकता है, मगर फिर भी कंप्यूटर खुद से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। कंप्यूटर के थ्रू हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तो तब जाकर वो क्या करेगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा। एंड दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम। और ये पर्टिकुलर टास्क हम जो भी कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम कंप्यूटर को जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वहां पे उसको देंगे उस इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे प्रोग्राम के नाम से जानेंगे। The logic written for getting the given task done using an algorithm is known as software। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर टास्क के परफॉर्म करने के लिए जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक यहाँ पे हम एज अ अल्गोरिदम के रूप में हम लिखेंगे, जिसको हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम से जानेंगे। क्योंकि ये सारा काम कौन करेगा, तो पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर बना हुआ होगा पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ओके, thus the term software refers to organized collection of computer programs, data and related documentation। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो सॉफ्टवेयर टर्म है, यानी कि ये जो वर्ड है वो कैसे बना हुआ है, तो पर्टिकुलर जो कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स है वो सारे, फिर डेटा, और या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिलेटेड कोई भी हम डॉक्यूमेंटेशन दे दें, तो इन सब को हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टर्म के साथ हम उसको कनेक्ट
कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करके रखे हुए, यानी कि जो प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल करके रखे हुए सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो पर्टिकुलर कोई ना कोई टास्क लॉजिकली परफॉर्म करने के लिए हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, द टर्म हार्डवेयर इज यूज फॉर ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर and the hard entities such as a keyboard, mouse, monitor, CPU and other peripheral devices are called the hardware of the कंप्यूटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हार्डवेयर वर्ड के बारे में यहाँ पे समझाया है कि हार्डवेयर किसे कहेंगे, तो कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को आप देख सकते हो, यानी कि जो फिजिकल पार्ट्स है, वो सारे फिजिकल पार्ट्स यहाँ पे क्या गिने जाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर गिने जाएंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू या और फिर कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस का हम उसको यहाँ पे include कर सकते हैं। Many times software instruction come integrated along with the hardware and such software coupled with the hardware is known as a firmware। कभी कभार कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट होके आएंगे, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मशीन के अंदर, जिसको हम यहाँ पे फर्मवेयर के नाम से जानेंगे। Generally, such firmware are produced by the hardware manufacturing company and provided free when one purchases the hardware। तो ये फर्मवेयर टाइप के मशीन्स कौन डेवलप कर रहा है, तो जो भी हार्डवेयर वाली जो कंपनीज होगी, यानी कि जो मशीन बनाती है, वो वाली सारी कंपनी क्या करती है, फर्मवेयर क्रिएट करेगी, जो क्या करेगी, अपने हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड करेगी। और जब हम हार्डवेयर परचेज करेंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर मशीन परचेज करेंगे, तो मशीन के साथ यानी कि सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड हमें वहां पे मिल जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो थोड़ा एग्जैक्ट क्लियर होगा कि फर्मवेयर किसे कहते हैं। कि एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल कैमरा एंड माइक्रोवेव ओवन हैव सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इनबिल्ट इन दी डिवाइसेस। तो ये सारे मशीन के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनबिल्ट देखने को मिलेंगे। वॉशिंग मशीन टाइम लिमिट के साथ कपड़े ड्राई करेगा, ये एक्सेट्रा, पानी लेगा। ट्रैफिक लाइट्स अमुक सेकंड्स तक वो ग्रीन या फिर रेड सिग्नल दिखाती है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड एक्सेट्रा। फिर डिजिटल कैमरा पर्टिकुलर सेकंड के बाद वो कैमरा क्लिक करता है तो फोटो खींची जाती है एक्सेट्रा, वो भी होगा। माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी देख लो, टाइम लिमिट सेट कर लो, खाना वहां पे पक जाएगा। ओवर पर्टिकुलर जो भी हमने वहां पे आइटम रखी हुई है, तो कितने टेम्परेचर के ऊपर उसको बेक करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन करने का काम क्या करेगा, पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के थ्रू हम हार्डवेयर को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये वाले जो सारे मशीन होंगे ना, जिनके साथ यानी कि जिनके अंदर आपको सॉफ्टवेयर भी की सर्विस भी प्रोवाइड की गई है, तो वो सारे मशीन को यानी कि जिनके अंदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, उस मशीन को हम यहाँ पे फर्मवेयर के नाम से जानेंगे। तो आई होप कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाया गया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।